यहाँ एक दिन भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गैया चराने जाना है। पहले यही काम था। आज जैसे ऑफिस होता है ना, पहले गैया चराना ऑफिस था। बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनके पिता हट जाते और फिर बच्चे गैया चराने जाते। तो भगवान कहते अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया के लिए तो भगवान कभी बड़े नहीं थे। यशोदा मैया हर बार कहे अरे नहीं अभी कहाँ बड़ा हुआ, अरे बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तू कहाँ जाएगा पूरे दिन। भगवान ने तो आज जिद पकड़ ली कि नहीं मुझे तो गैया चराने जाना है। ठीक है, तो यशोदा मैया कहती है काम करना, फिर पैरों में जूतियां पहन कर जाना, दूर दूर जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया ने बात बात में कह दिया कि अरे पशु भी कभी जूतियां पहने। पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। अरे यशोदा मैया कहते अरे क्या हुआ, मैंने क्या गलत कह दिया, रो क्यों रहा है। भगवान कहते हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। हमारी आदत है जब तक विदेश ना मान ले हम अपनी चीजों को नहीं मानते। आपको पता है विदेश में एक छोटी सिटी है कोई, आप जाके सर्च कर सकते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वहां पर गैयाओं को, जैसे गौशालाएं होती है ना, जैसे गैयाओं को रखा गया है और आधी घंटे 1 घंटे 15 मिनट के पैसे लगते हैं। या आपकी जो हमारी एंजाइटीज होती है, स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए कि आप थोड़ी देर आइए, गैयाओं के साथ समय बिताइए, उनके साथ खेलिए, उनको गले लगाइए और उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और लोग जा रहे हैं। और गैया की हर चीज उपयोगी है। बाहर के देश गौमूत्र, गोबर इत्यादि सब पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस चीज में काम होगा, और हम उस पे हंसते हैं। हम कब मानेंगे? जब विदेश मान लेगा। और फिर हम कहेंगे अरे भाई वहां उन्होंने किया, उन्होंने किया। ये भी कौन सा देश है ना जिन्होंने पत्तल इत्यादि बनाए हैं। ये कह करके हमने बहुत रिसर्च करके सबसे सस्ता और सबसे ऑर्गेनिक, जो नेचर को तकलीफ नहीं पहुंचाता, वैसे प्लेट्स और कप्स बनाए हैं। हमारे यहाँ सालों से चल रहे हैं। मंदिरों में आज भी केले के पत्तों पर खाना दिया जाता है, पर हम मानते नहीं है। और वही फिर आज के लोग क्या करें, उसको शेयर कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा काम किया। कि तो तुम अपनी तरफ थोड़ा आंख घुमा लो कि तुम्हारा देश क्या कर रहा है, कब से करता आ रहा है, उसी को देख देख के लोग सीख रहे हैं। पर हम अपनी चीजों को इतना भूल चुके हैं कि उसी को कोई और कर रहा है और हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो गैया की हर चीज उपयोगी है। आज नहीं मान रहे, आज से 10 साल बाद मानेंगे, लेकिन हर कोई मानेगा ये चीज। तो भगवान कहते हैं कि वो सिर्फ पशु नहीं है। मां के बाद जिसका दूध सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है वो गैया का दूध होता है। और भगवान की परम लाडली है गैयाएं। हम जानते हैं कि समय अब ऐसा है कि हर कोई घर में नहीं पाल सकता। चलो घर में नहीं पाल सकते, उनका थोड़ा ध्यान तो रख सकते हैं। गैयाओं के लिए रोटियां तो बना सकते हैं। कितने हैं जिनके घर में गैया के लिए रोटी बनती है? हाथ उठाना। बहुत बढ़िया बात, मुझे पता था सभी हाथ उठाएंगे। अब एक बार कितने हैं जो देकर भी आते हैं? अभी देखो अभी कम हो गए ना हाथ। बनाते सब है, ये सच्ची बात है। हम जहां भी जाते हैं, जब बनाने के लिए हाथ उठाया जाता है तो हर कोई हाथ उठाता है कि बनाते सब है, पर हर कोई देकर नहीं आता और डिब्बे में रखी रहती है।
और कोई अपने आप खाना लेने जाए तो उसको और चिल्ला के बोलते नीचे वाली मत लेना, वो गैया की है। और देख कहते आओ, डब्बे में रखने के लिए, गैया के लिए। पहली चीज, हम खाना नहीं देते तो ऐसे उनका ध्यान रखना नहीं होता। खाना नहीं देते तो हम जो गंदगी करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो, कचरे के रूप में हो, उसको इतनी भूख लगती है वो सब खाती है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी दोनों तरफ से हमारी ही तकलीफ है। तो इतना तो कर सकते, अगर पाल नहीं सकते तो उसको रोटी तो दे सकते हैं कि उसका पेट तो भरा रहे। अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो भगवान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए। भगवान कहते हैं कि उसको सिर्फ पशु मत कहना, और वो जूतियां नहीं पहनेगी तो मैं भी जूतियां नहीं पहनूंगा।